प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्षम्यताम, आज 5 मिनट हम लोग शायद लेट हो गए हैं, केवल और केवल टेक्नीशियन के कारण। ठीक है, आइए हम लोग ना देर ना करते हुए प्रश्नों पर सीधे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस वर्ण का होता है। क्या होता है? प्रयत्न स्थान, उच्चारण स्थान, सवर्णी की मुख स्थान। देखिए, मुख के जिस भाग से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उस वर्ण को क्या कहते हैं? क्या उच्चारण स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान। विकल्प बी सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पाणिनि शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है? पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा गया है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या बतानी है आपको। कितनी है? 8 है। कितनी? 8 उच्चारण स्थान है। ध्यान रखिएगा, पाणिनि शिक्षा में 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। देखिए आगे 8 प्रकार कौन कौन से हैं आपको पता चल जाएगा। आप अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलं च तंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। यह लक्षण है उच्चारण स्थान का, प्रत्याहार का, अभ्यंतर प्रयत्न का कि बाह्य प्रयत्न का। तो ध्यान रखिएगा। पहले तो देखिए अष्टौ स्थानानि लिखा है। क्या लिखा है? 8 प्रकार के स्थान होते हैं। वर्णानाम, वर्णों के 8 प्रकार के स्थान होते हैं। क्या? उरः, पहले क्या बताया गया? उरः, कंठः, शिरः तथा जिह्वा मूलम, ठीक, दंत, फिर नासिका, ओष्ठ, फिर ताल। ये 8 प्रकार के हो गए। तो यही पता है कि एक लक्षण है। किसके हैं? तो उच्चारण स्थान के लक्षण है। किसके लक्षण हैं? और कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके सामने है उरः, कंठः, शिरः, जिह्वा मूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठ, तालु। इतने प्रकार के आपके उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, चलिए। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। कंठोष्ठम, कंठ, दंत, ताल। देखिए पहले तो जान लीजिए विसर्ग से, ये जो हम लोग लिखते हैं रामः के बाद ये क्या है? रामः, ह का उच्चारण करते हैं विसर्ग। इस विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ ओष्ठ से, कंठ से कि दंत से कि तालु से? तो क्या कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। विसर्ग को कहाँ से बोलते हैं? सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो बताता है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ का, कवर का और ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, पूरा डिटेल इसलिए नहीं करते हैं, चारों ऑप्शन को हम इसलिए नहीं डिटेल कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार कंठोष्ठ, दंत, तालु कोई भी आ सकता है। तो अभी बता देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप लोग को सब पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आएगा, उसमें बताएंगे वकार का उच्चारण स्थान है। किसका? वकार का आपको उच्चारण स्थान बताना है। कंठोष्ठम, दंतोष्ठ या फिर कंठ तालु, अरे उपयुक्त सभी। देखिए वकार का मतलब व का आपको उच्चारण स्थान बताना है। कंठोष्ठम होगा कि दंतोष्ठ होगा कि कंठ तालु होगा कि उपयुक्त सभी होगा? तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। तो देखिए एक व शब्द ही ऐसा है, ये व वर्ण ऐसा है जिसका दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है, केवल और केवल व का। ठीक है, कंठोष्ठ के भी कई हैं, कंठताल के भी 2-4 मिल जाएंगे, लेकिन दंतोष्ठ का केवल एक ही वर्ण मिलता है, केवल व को दंतोष्ठ से बोलते हैं। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6वां प्रश्न है, इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं। इनमें से 2 कंठ वर्ण कौन है? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध। तो देखिए इनमें से 2 कंठ वर्ण देना जो कंठ से बोले जाते हैं। तो कंठ से बोलने वाले कौन है? ग, घ। क्यों? क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठ बताया गया है। अ, कु, ह विसर्जनीय नाम कंठः। इससे आपको पता चलता है अ हो गया चाहे आ हो जाए। कु मतलब कख गंगा, ह मतलब ह, विसर्ग मतलब ये वाला विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो ध्यान रखिएगा ग घ कहाँ का है? क वर्ग का है। कहाँ का है? इसलिए
कंठ वर्ण हो जाएंगे ग और घ। ज झ ड ढ द ध आगे हम बताएंगे क्योंकि सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के उत्पत्ति स्थान हैं, वर्णों के उत्पत्ति स्थान है अष्ट पंच षट सप्त। देखिए उत्पत्ति स्थान वही जो पाणिनि शिक्षा में बताया गया है वही चीज है। कितने प्रकार के? 8। अष्ट अर्थात 8 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा 8 प्रकार के आपके उच्चारण स्थान हैं। देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है कैसा है? दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो यह वर्ण है किससे बोला जाता है? तो एक सूत्र है, ये देखिए लिखा हुआ है इचु यशानाम तालु, सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो इससे ये पता चलता है कि ई हो चाहे बड़ी ई हो या फिर चवर्ग हो, क्या हो? चवर्ग हो, या फिर क्या हो? या हो और श हो। इतनी चीजें कहाँ से बोली जाती हैं? तालु से बोली जाती हैं। यहाँ ई और ई भी जोड़ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि अब यह पूछा गया है, अगली बार श पूछा जा सकता है या फिर चवर का कुछ पूछा गया, तो आपको क्या बताना है? तालु ही बताना है। तो तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य। यह को हम तालु से बोलते हैं इसलिए इसे तालव्य कहा जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ताल, दंत, मूर्धा, नासिका। क्या होगा? अनुस्वार। देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं? जो ये बिंदी आप देखते हो या कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलता है। तो इस अनुस्वार को हम कहाँ से उच्चारण कहाँ से करते हैं? ताल से, दंत से, मूर्धा से कि नासिका से? अनुस्वार का उच्चारण हमेशा नासिका से होता है अर्थात नाक से आपके। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अरे यार कैसे नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न है कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? किससे? मूर्धा से। कौन सा ऐसा वर्ण है जो मूर्धा से उच्चरित होता है? अकार, उकार, शकार कि शकार? देखिए 2 श हैं तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? इसी से ना कि श को तालव्य से बोलते हैं, ताल से बोलने के कारण इसे तालव्य श कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य श। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे नहीं बताएंगे। तो आकार से, मूर्धा से उच्चरित होने वाला क्या है? आकार है। क्या पहले बताया गया? कंठ है। क्या है? आ को हम किससे बोलते हैं? कंठ से। ऊ को किससे बोलते हैं? ओष्ठ से। और श को बोलते हैं तालु से। अब बचा क्या? श। शकार को मूर्धा से बोलते हैं। कौन वाला श? ये मूर्धन। इसे मूर्धन्य शकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए सूत्र अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इससे ये पता चलता है कि री हो, ऋ से ऋषि, या फिर टवर्ग हो। क्या हो? टवर्ग हो, या फिर र से रथ हो, या फिर ये श हो। तो कहाँ से बोला जाएगा? तो आप मूर्धा से बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इतने वर्ण को मूर्धा से बोला जाता है। तो देखिए शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। कंठ, ताल कि मूर्धा या दंत? देखिए इसके पहले बताया गया था, अभी बताया गया है। श को जब तालव्य भी बताए हैं तभी बता दिए। इच्छु यशानाम मूर्धा। यदि आपके क्षम्यताम इच्छु यशानाम तालु। यदि आपको सूत्र याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। कंठ को बताया गया अकुह विसर्जनीय नाम कंठक। सूत्र क्या है? जान लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है, इसको तो पता चल गया। तो जाहिर सी बात है कंठ का हो गया। तालु का क्या था? इच्छु यशानाम तालु। तो इसमें तो बताया ही गया कि किससे किससे क्या क्या बोला जाएगा। तालु से बोला जाएगा क्या? ई, चवर्ग, यह और श। ठीक है, अब मूर्धा का बता दिया गया ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक, ये कितने वर्ड आपके देखिए री, टवर्ग, र और श मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत बचा तो ऋतु रसाणाम
दंताह। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब आगे नहीं डिटेल करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे प्रश्न बना हुआ है तो हम आप आगे बताएंगे आपको। विकल्प यहाँ क्या सही हो जाएगा, ई का है तो ताल हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, किससे होता है, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, कंठ से या ताल से कि दंत से कि मुख नासिका से। ठीक, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र है, तो कहाँ से होगा, विकल्प डी, कहाँ से, मुख नासिका से, मुख नासिका से होता है। देखिए सूत्र आपको ये लिखा हुआ, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन विकल्प क्या हो जाएगा, डी। अनुनासिक वर्णों को हम किससे बोलते हैं, मुख नासिका से। ठीक, सूत्र क्या है, मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, कैसे बन गया ये, दिख रहा है, री वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो देखिए क्या हो जाएगा, री वर्ण अभी बताया है ना, ऋतु लसा नाम दंता बताया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, री तू मतलब तवर्ग, तू मतलब तवर्ग हो गया। ठीक है, अल्लाह और श, इतने को हम किससे बनते हैं, दंत से। री मतलब जो स्वर वाला री है, तवर्ग तथा दधा न, अल्लाह जैसे लट्टू, स से सरौता, इतना हम कहाँ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तो यहाँ री पूछा गया है, अगली बार हो सकता है स पूछा जाए या पूछा जाए ल, या तवर्ग का त थ द ध कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, दंत, विकल्प डी क्या हो जाएगा सही, विकल्प डी, दंत से बोलते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी श पूछा गया हो तो कभी त भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क ख इति, क ख इन जिह्वा मूली वर्णों का उच्चारण स्थान है, क ख इन जिह्वा मूली वर्णों का उच्चारण स्थान है, कंठ, ओष्ठ, दंत या फिर जिह्वा मूली। क्या हो जाएगा, क ख इन जिह्वा मूली वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, तो क्या कहते हैं, जिह्वा मूल से होता है, कहाँ से, तो विकल्प डी सही होगा, ऑप्शन इधर चलाया है, देखिए लिखा है जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल। अगर क ख, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी लगा लीजिए, क के पहले ऐसे होगा, ख के पहले भी ऐसे होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग हमने बताया कि कंठ से बोला जाता है, लेकिन जब आपको क के पहले ऐसे मिलेगा और ख के पहले भी ऐसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल। क्या होगा, जिह्वा मूल उच्चारण स्थान होगा। लेकिन यदि सिंपल क ख मिलता है तब कंठ हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिह्वा मूल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न है, प फ का उपध्मानी वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। तो प फ में भी देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे रहेगा। उपध्मानी कहने का मतलब ही है कि आधे विसर्ग जैसा चिन्ह बना होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जिह्वा मूली होगा कि ओष्ठ होगा कि दंत ओष्ठ होगा कि कंठ होगा, तो बताया गया है जिह्वा मूली तो क ख बोलेंगे, जो जिह्वा मूल क ख होता है उसको। ओष्ठ से हमने बताया उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, अच्छा लिखा हुआ है उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, तो इससे उ बोलेंगे और पवर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हो जाएगा और क्या, उपपद्मानी। क्या, इतने वर्णों को हम किससे बोलते हैं, ओष्ठ से। किससे बोलते हैं, देखिए उ हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उ को और पवर्ग को, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, और इधर उपपद्मानी है जो आपको ये पूछा जा रहा है, इसके पहले ये लगा हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ओष्ठ, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान है, अभी साथ पूछा गया था, श का उच्चारण स्थान बताना है, मूर्धा, ताल, दंत या फिर ओष्ठ। तो श को बताया गया, इच्छु यशा नाम ताल लिखा हुआ है, यहाँ श है तो किससे बोला जाएगा, तालु से, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इच्छु यशा नाम ताल याद होगा तो भी बता लेंगे, नहीं तो ऐसे ही याद करिए। तो श को हम किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, विकल्प
बी सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के स आपको मिलते हैं। कितने प्रकार के? एक ये स, एक ये श, एक क्ष। तो इसको दंत से बोलते हैं, इसको ताल से बोलते हैं और इसको मूर्धा से बोलते हैं। इसीलिए इसको दंत स कहते हैं, इसको तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों प्रकार के श में कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दंत से उच्चरित होता है, दंत से उच्चरित होता है क, प, ल, म। तो आपको बताना है जो हम लोग दंत से बोलते हैं वो कौन सा वर्ड है, क है कि प है कि ल है कि म है। अभी बताया गया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क को बताया गया कंठ से बोलते हैं, किससे बोलते हैं? प को बताया गया ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक, ल को बताया गया दंत से बोलते हैं और म को बताया गया, म को आप देखिए ओष्ठ भी कहेंगे और नासिका भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर जो वर्ड होते हैं वो अपने वर्डों के साथ साथ, अच्छा है वो तो बता, दूसरा आ गया ये है ना, हाँ ठीक। तो देखिए कंठ बताया गया ना, ये कंठ जो बोला जाएगा। प को हम ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक, ल को हम किससे बोलते हैं? दंत से। तो दंत से पूछा गया है कौन उच्चरित होता है, तो विकल्प आपका ये सही होगा सी। लेकिन म को हम ओष्ठ और नासिका दोनों से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि पंचमाक्षर जो होता है पहले तो नासिका से बोला जाता है और अपने वर्गों का जो वर्ण होता है जिससे उच्चारण स्थान जिसके वर्गों का जो है उसको भी लेंगे। ठीक है, इसलिए म को फिलहाल तो नासिका से होता है, अगर नासिका के साथ साथ ओष्ठ है तो भी सही होगा। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। यहाँ पूछा गया दंत से उच्चरित होता है, तो आपके सामने उत्तर है क्या? सी। ल किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। अब आइए 18वां प्रश्न। यार ये स्रोत कौन लिखा है ये, चलिए अब छुपा देने तो आप लोग नकल कर लेंगे। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए अब बताना है कि च है कि प है कि भ है कि म है। क्या ओष्ठ ध्वनि नहीं है? जो ओष्ठ से बोला जाता है ऐसी ध्वनि नहीं है। तो कौन सी? च, पक्का। च कहाँ से बोलते हैं? ताल से। प कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से। भ कहाँ से बोलते हैं? अम्मा, सही बात है। पवर्ग का हो गया क्या? हाँ, तो ये पवर्ग हो गया, इसी वजह से ओष्ठ हो गया। और ये चवर्ग है। क्या है? चवर्ग। और चवर्ग तो अलग से होगा ही, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो च की नहीं है, क्योंकि प, भ, म ओष्ठ से बोले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19वां प्रश्न है, ऋतु लसानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दंताह, मूर्धाह, कंठः, ताल। तो ये तो सूत्र हो गया। सूत्र को आपको पूरा करना है। यदि आपको आता होगा तो आप जरूर, या तो आपको ये भी पता होगा कि त कहाँ से बोलते हैं, ल कहाँ से बोलते हैं, तो भी आप इसमें से चुन लेंगे। सूत्र नहीं याद होगा तो भी, तो ऋतु लसा नाम क्या हो जाएगा? दंताह। ठीक है, क्योंकि रि को, तवर को, ल को हम कहाँ से बोलते हैं और श को दंत से बोलते हैं। ठीक, मूर्धा से बता दिया गया, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर ये याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, फिर भूलता नहीं है उच्चारण स्थान। अकु विसर्जनीय नाम, हाँ विसर्जनीय नाम कंठ। और क्या बचा? ताल। वही चीज है, इच्छुषान। ओ यहाँ मूर्धा का होगा, री टू र शाम मूर्धा। आप लोग देख रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो जल्दी जल्दी। ये ताल वाला ये हो जाएगा, कंठ वाला ये हो जाएगा। मतलब ये बी ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका डी ऑप्शन है और ये आपका सी ऑप्शन है और ए ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आप क्या कर दें? दांता कर दें, कंप्लीट सूत्र हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। 20वां प्रश्न, ऋतु रसाणाम सूत्र है। लीजिए, ऋतु रसाणाम सूत्र है कंठ का कि दंत का कि मूर्धा का कि तालु का। यहाँ बहुत आसान लगता है क्योंकि कई सवाल हो जाते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन वहाँ आता है तो जब सूत्र नहीं पता होता तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे कहाँ से बोला जाता है ये जानिए, री को जानिए, या तो टू को जानिए, र को जानिए, तो इसको जानिए, तो बता पाएंगे। कंठ से बोलते हैं री को? कहाँ से बोलते हैं? दंत से तो नहीं बोलते हैं। मूर्धा से बोलते हैं कि ताल से बोलते हैं?
ऋतु रसाणाम तालु, ऐसा तो नहीं है। फिलहाल मूर्धा होगा विकल्प सी, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। सूत्र याद होगा तो भाई उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा चिरंजीव आगे प्रश्न बुलाइए। यहाँ तो एक पीपीटी तैयार थी 20 प्रश्नों की, वो खत्म हो गई। अभी 20 प्रश्न अभी बाकी हैं, 2 मिनट रुकिए। हमारे जो आज टेक्नीशियन हैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास का। एक तो 5 मिनट लेट किए, ऊपर से इसके ऊपर भी ध्यान नहीं है कि जाके खोलना भी है। चलिए कोई बात नहीं, उच्चारण स्थान जितना आज बताया गया है इससे हटकर तो नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि जो भी पूछा जाता है उससे ज़्यादा मैटर दिया जा रहा है, उससे कम नहीं है। यदि क्योंकि 8 ही सूत्र हैं और उन सूत्रों के यदि आपको पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। और अभ्यास भी इतनी बार हो जा रहा है कि कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से बन ही जाएंगे। कंठोष्ठ वर्ड हैं, आपको बताना है कंठ और ओष्ठ वाले वर्ड हैं। ओ औ ए आई ई उ उ, तो आपको ध्यान रखना कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो ओ और औ ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से भी और ओष्ठ से भी, दोनों से। क्यों बोले जाते हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अ से प्लस उ से मिलकर बनता है क्या? ओ, ठीक है। और अ को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। और उ को कहाँ से बोलते हैं? इसलिए उच्चारण स्थान क्या हो गया? यदि आपको गुण संधि पता होगा तो आपको पता होगा अ से उ से मिलकर ओ बनता है। और जब अ उ जान गए, ओ जान गए, तो आपको ये पता है कि अ कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। उ कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। आगे का पता ये ओष्ठ हो जाएगा, ये ताल हो जाएगा। ए आई का नहीं बताएंगे क्योंकि अगला प्रश्न आने वाला है। विकल्प ए सही उत्तर होगा अभी तक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए सुमेलित कीजिए, बहुत आता है आप लोगों को, आप बताइए। चलिए कवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कवर्ग दंत से। अक्कु विसर्जनीय नाम कंठा, कंफ्यूज मत होइए। कवर्ग को कहाँ से बोलेंगे? कंठ से। अब चवर्ग को कहाँ से बोलेंगे? इचु ऐसा नाम तालु से। टवर्ग को कहाँ से बोलेंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तवर्ग को कहाँ से बोलेंगे? ऋतु रसाणाम दंता। पवर्ग को कहाँ से बोलेंगे? उपपदमानीय नाम ओष्ठव। आप बताइए सही जोड़ा लग गया? अब चलिए मिलाइए। कवर का 5 नंबर, चवर का 4 नंबर, ठीक है, टवर का 3 नंबर, तवर का 2 नंबर। अच्छा पहला ही ऑप्शन होगा। पवर का 1। कहने का मतलब पहला ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कि अब देखिए इसमें क्या है, 5 वर्ग आपको बता दिया गया। मोस्ट एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो गया। कवर को पता हो गया, चवर्ग पता हो गया, टवर्ग तवर पवर, इतना सारे 8 में से तो 5 वर्गों का तो ऐसे ही पता चल गया। अब ए आई ओ औ व और नासिका उपदमानी जिह्वा मूल इतनी बचा है, तो एक पोर्शन तो चला गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा ये मिलाने वाला नहीं है। पंचमाक्षरों अर्थात अंग य ण न म, ये पांचवा अक्षर है, हर वर्ग के पंचम अक्षर। भाई कवर का अंग है, ये चवर का हो गया, तो कहने का मतलब सबका अपना अपना 5वां अक्षर है। 5 वर्ग हैं, पांचों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। बहुत अच्छा सवाल है। अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त, जैसे अंगा है तो इसका क्या होगा? एक बार कंठ होगा, तो इसके अतिरिक्त क्या होगा ये बताना है। कंठ, मूर्धा, दंत, नासिका क्या होगा? तो बताया गया है कि जो भी अनुनासिक वर्ड होंगे अर्थात पंचम अक्षर होंगे और अनुनासिक होंगे, और अनुनासिक होंगे तो किससे बोले जाएंगे? नासिका से। किससे बोले जाएंगे? इमं गणना नाम नासिका च सूत्र है। क्या है? इमं गणना नाम नासिका च। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको बहुत लोग केवल नासिका बताते हैं। क्या बताते हैं? पर ये नासिका नहीं, अपने अपने वर्गों के साथ नासिका। जैसे अंगा के साथ क्या होगा? कंठ होगा, इया के साथ ताल होगा, अड़ा के साथ मूर्धा होगा, न के साथ दंत होगा, म के साथ ओष्ठ होगा। इसके बाद आपको पंचम अक्षर जानना है कि उसके साथ साथ नासिका सबके साथ जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए नासिका भी होगा और उसका अपना अपना वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तो होगा ही होगा। चलिए आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अयोगवाह, 4 बताया गया है अयोगवाह। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपध्मानी, 4 प्रकार के आपके पास अयोगवाह हैं। तो वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताना है आपको, क्रमशः सबका उच्चारण स्थान बताना है। क्या है? नासिका, कंठ, जिह्वा मूल, ओष्ठ। ठीक है, कंठ, जिह्वा मूल, नासिका, ओष्ठ। नासिका, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, नासिका, कंठ, ओष्ठ। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार को पहले देखिए तो नासिका होगा कि नहीं? तो देखिए 2 विकल्प है, बी काट दीजिए, डी काट दीजिए। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन नासिका आपको दिख रहा है। ठीक है, नासिका हो गया। फिर विसर्ग, विसर्ग को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। ठीक है, ये सही है ना? यहाँ भी कंठ है, ये भी सही हो रहा है। अभी तक ए सी में से दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं। फिर जिह्वा मूली, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, किससे बोलते हैं? जिह्वा मूल से। अरे ये अच्छा, यहाँ ये क्रॉस हो गया, यहाँ से पता चल गया ना। चलिए कोई बात नहीं, उपध्मानी को देख लीजिए, ओष्ठ से, उपध्मानीया नाम ओष्ठव, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उनके क्या उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वार का नासिका, विसर्ग का कंठ, जिह्वा मूल का जिह्वा मूल, जिह्वा मूली का जिह्वा मूल, उपध्मानी का ओष्ठ। ठीक, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा, बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या? सही है, टाइम भी हो गया। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ए आई ओ औ का कंठोष्ठ होगा, ए आई का कंठ ताल होगा कि नहीं? देखिएगा सुमेलित कौन सा नहीं है। व का दंतोष्ठ होगा, जिह्वा मूली का कंठ होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए व को दंतोष्ठ होगा, ये सही है। ओ औ को कंठोष्ठ से बोलते हैं, ये भी सही है। ए आई को कंठ ताल से बोलते हैं, ये भी सही है। केवल जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली को जिह्वा मूल से बोलते हैं, विकल्प डी गलत है। ठीक, अच्छा ए आई को बता दें, ए आई कैसे बनता है? आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है ना, गुण संधि पढ़े होंगे। तो आ से कहाँ से बोलते हैं? ई कहाँ से बोलते हैं? इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तो ध्यान रखिएगा, अ और ई से मिलकर ए बनता है। आ को बोलते हैं कंठ से, ई को बोलते हैं ताल से, तो कंठ ताल हो जाएगा। ऐसे ओ को आ से, आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, तो आ को बोलते हैं कंठ से, ऊ को बोलते हैं ओष्ठ से, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंफ्यूज मत होइएगा, ए आई ओ औ हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, कैसे होगा? अशुद्ध युग्म है, जिह्वा मूल, देखिए इसमें भी बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम सही है। उपध्मानी, ओष्ठ, ये भी सही है। अनुस्वार, नासिका, ये भी सही है। विसर्ग और कंठ, ये भी सही है। अनुनासिक ये गलत है, अनुनासिक को नासिका से बोलेंगे। ठीक, मूर्धा से नहीं बोलेंगे, विकल्प ई गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध युग्म है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, समय कम है। नासिका से उच्चरित होते हैं, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं कौन से? अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर के उपयुक्त सभी? सभी होगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार ये जो होता है ये भी नासिका से बोला जाता है, अनुनासिक जो होते हैं वो भी, और पंचम अक्षर ये भी बताया गया, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, उपयुक्त सभी होगा। नासिका से उच्चरित होते हैं कौन? उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतस्थ अर्थात य व र ल वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। ये जो आप सवाल 1 से 10 तक कर रहे हैं, ये यूपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं। कहाँ? यूपी टेट में सब आए हुए हैं। इसके पहले जो 30 प्रश्न आपने किया वो प्रैक्टिस सेट था, आपका अभ्यास था। परंतु ये जो पढ़ाया जा रहा है ये क्या है? ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसे हल्के मत लीजिएगा। अंतस्थ वर्ण का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए, क्या होगा? दंतोष्ठ, मूर्धा, ताल की दंत। ध्यान रखिएगा, ये को कहाँ से बोलते हैं? ताल से, तो विकल्प ढूंढिए। ये है ताल और ये सी और डी। ठीक, अब आगे बोलिए, व को कहाँ से बोलेंगे? दंतोष्ठ, ये भी सी डी दोनों हो रहा है। र को कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा से। और ल को कहाँ से बोलते हैं? दंत से। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। य व र ल को ताल, दंतोष्ठ, मूर्धा और दंत से बोलते हैं, बाकी विकल्प आपके सब गलत। अंतस्थ य व र ल होते हैं, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 4 वर्ण है अंतस्थ में, य व र ल। ठीक है, य को बोलते हैं ताल से, व को बोलते हैं दंतोष्ठ से, र को बोलते हैं मूर्धा से, ल को बोलते हैं दंत से। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, बस जल्दी से सर वेट कर रहे हैं। 9वां प्रश्न है,
उष्म अर्थात श स स, ये 3 प्रकार के स हैं और ह। इन वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। क्रमशः उच्चारण स्थान बताना है, बताइए। श को कहाँ से बोलेंगे? तालु से। एक ये है, एक ये है। और ये इस स को कहाँ से बोलेंगे? मूर्धन्य सकार। चलिए, तो मुंह से निकल जाता है, मूर्धन्य शकार हो गया। चलिए, 2 विकल्प अभी भी सही हुए। श को कहाँ से बोलते हैं? दंत से। और ह को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा आपका। सब विकल्प गलत है। देखिए, श को, इसको वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, इसको दंती श, इसको कंठ से बोलते हैं। तो बात खत्म हो गई। क्या हो गया? ताल, मूर्धा, दंत और कंठ। और ये उष्म वर्ण है, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, ये शल प्रत्याहार में आते हैं। किस प्रत्याहार में? और अंतस्थ वाला, अंतस्थ जो होते हैं वो यड़ प्रत्याहार में आते हैं। बहुत बार बताया जा चुका है। 4 वो भी होते हैं, यवर हल। ठीक है, आइए आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है आपका। चलिए, अब थोड़ा सांस ले लें। घ, ध, झ, भ, इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान आपको बताना है। घ कहाँ का है? अच्छा, सब में कंठ दिया है, कौन सा होगा? चलिए मिलाते हैं। कंठ, ध, दंत, तो ये चलिए, ये हो गया, ये हो गया, सही मिल गया। झ, ठीक है। भ, हाँ ठीक है। कंठ, दंत, ताल और ओष्ठ हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। घ, ध, झ, भ। तो ये देखिए कवर का है। कहाँ का है? आप देख रहे हैं, ये चवर का है, ये पवर का है, ये तवर का है। तो हो गया। आपको वर्ग पता है, ये कहाँ से क्या बोला जाता है पता, तो आप कर ही लेंगे। तो घ हो गया कंठ, ध हो गया दंत, झ हो गया ताल और भ हो गया ओष्ठ। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। आज उच्चारण स्थान का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अरे अभी है क्या? 10 है? ओफो। चलिए पढ़ाते हैं। कवर का उच्चारण स्थान है। कवर का इसका मतलब यहाँ से जो प्रश्न हो गए वो आए हैं यूपी टेट में। कवर का उच्चारण स्थान है। अच्छा, इसके पहले हम 20 ही पढ़ाए थे, मेरे दिमाग में था 30 पढ़ा दिए। कवर का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। जल्दी जल्दी करेंगे। कवर का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि आपको बताया गया आकु विसर्जनीय नाम कंठ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तवर का उच्चारण स्थान है। देखिए, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। अभी कवर पूछा है, अभी तवर पूछ लिया। कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, दंत। त को कहाँ से बोलते हैं? दंत से। अगला प्रश्न देखिए। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। ताल, कंठ, नासिका, मूर्धा, नासिका। वर्गों के पंचम वर्णों को नासिका से उच्चारित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? देखिए, बहुत पूछता है। दंतोष्ठ पूछने का सबसे बड़ा कारण है क्या? वह, क्योंकि एक इकलौता है। क्या है? दंत ओष्ठ से मतलब 2 उच्चारण स्थानों से बोला जाने वाला केवल इकलौता वर्ण है वह, इसीलिए वह को पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, वह हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दंतोष्ठ से वह बोला जाता है। ड का उच्चारण स्थान बताना है। क्या? ड से डमरू का उच्चारण स्थान है नासिका, कंठ, ताल, मूर्धा। तो जाहिर सी बात टवर का है। टवर को हम किससे बोलते हैं? मूर्धा से। मूर्धा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री किससे? कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो री कहाँ से? ऋतु, रसाराम, मूर्धा। बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कैसे सिंपल सिंपल सवाल आपके पूछे गए हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ताल, मुख, नासिका, दंत। ये सब देखिए अभ्यास कराया जा चुका है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है क्या? मुख, नासिका, वचनोनुनासिका सूत्र है और मुख, नासिका उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। तवर का उच्चारण स्थान है। तवर का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ। कहाँ से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। लिटू लसा नाम दंता। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी, अच्छा इसके बाद एक और है। ओकार अर्थात ओ, इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ये कहाँ का है? यूपी टेट का पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। ओ को पूछा गया। किसको? इसके पहले ही बताया गया। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ बताया गया ना। अ प्लस उ बराबर ओ। तो अ को कंठ से बोलेंगे, उ को ओष्ठ से बोलेंगे, तो क्या उच्चारण स्थान हो गया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कंठोष्ठ मत भूलिएगा। आइए आखिरी सवाल, बस सेवा समाप्त। पवर का उच्चारण स्थान है। पवर का उपपदमानीय नाम ओष्ठव। क्या हो जाएगा? विकल्प डी। चलिए आज बस इतना ही।
सर खड़े हुए हैं, क्षम्यताम आज लेट हो गया, बस बहुत हो गया। ठीक है, कल अगले टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत है।